नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। जैसे मैंने आपसे आपसे कहा था कि मैं आपके लिए ये पोस्ट वाइज आपके लिए उनकी ड्यूटीज़ प्रेफरेंस लेकर आऊँगी कि आपको कौन सी प्रेफरेंस भरनी चाहिए एसएससी जीडी 2025-26 जो आपकी वैकेंसी आई है। तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले बात करते हैं सीआरपीएफ की, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ये ड्यूटी क्या है आपकी? ये इंडिया की सबसे बड़ी पैरा मिलिट्री फोर्स होती है। सीआरपीएफ मोस्टली लॉ एंड ऑर्डर के लिए है। राइट्स कंट्रोल, अगर कुछ दंगे होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए, इलेक्शन ड्यूटी में और जो अक्सर एरियाज में अगर कुछ लड़ाई है तो उसके जो आती है वो आपकी सीआरपीएफ ही आती है। ये बहुत ज़्यादा फील्ड ड्यूटी होती है। पोस्टिंग बार बार बदलती है, हर 2-3 साल में इसकी पोस्टिंग बदलती रहती है। ये पूरे इंडिया में आपकी कहीं भी ले सकती है। नक्सल एरियाज में ले सकती है, जैसे छत्तीसगढ़ झारखंड में चांसेस आपके ज़्यादा होते हैं। कभी कभी कश्मीर में भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है और कभी कभी नॉर्थ ईस्ट भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। कितनी सैलरी होती है इनकी? सैलरी होती है 28,000 से 32,000 इनकी सैलरी होती है। लेकिन एचआरए और डी और रिस्क अलाउंसेस भी इनको मिलते हैं। अब बात कर लेते हैं प्रमोशन की। तो कांस्टेबल से इनका हेड कांस्टेबल, और हेड कांस्टेबल से एएसआई और एसआई, और उसके बाद इंस्पेक्टर पेस का प्रमोशन होता है। लेकिन प्रमोशन बहुत धीरे धीरे होता है, काफ़ी कंपटीशन होता है। अगर आप फिज़िकली बहुत स्ट्रांग हैं, एडवेंचर लाइफ पसंद है और बार बार ट्रांसफ़र हो रहा है तो आपको इसके कोई इशू नहीं है, तो आप सबसे पहले पोस्ट अपनी जो प्रेफरेंस है वो आप सीआरपीएफ भरिएगा। अब बात कर लेते हैं बीएसएफ की। बीएसएफ क्या है? आपका बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसकी क्या ड्यूटी होती है? इंडिया, ये अगर आपको पाकिस्तान बॉर्डर पर लड़ाई करनी है, पाकिस्तान बॉर्डर पर आपको तैनात होना है, तो आप बीएसएफ की पोस्टिंग भरिएगा। बीएसएफ को अपना प्रेफरेंस रखिएगा। इंडिया पाकिस्तान एंड बांग्लादेश बॉर्डर पर गार्डिंग होती है। रात की ड्यूटी आपकी ज़्यादा होगी। स्मगलिंग अगर कहीं है तो उसको रोकना, बॉर्डर सर्विलेंस या फिर पेट्रोलिंग की आपकी ड्यूटी होगी। इसकी पोस्टिंग क्या होगी? इसकी पोस्टिंग आपकी पंजाब, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, गुजरात, त्रिपुरा, असम बॉर्डर एरियाज में आपकी पोस्टिंग होगी। इनकी सैलरी होती है आपकी 28,000 से 33,000 की सैलरी होती है। बॉर्डर एरियाज का जो अलाउंसेस है वो आपको एक्स्ट्रा मिलता है। इसका प्रमोशन क्या होता है? इसका प्रमोशन सीआरपीएफ से थोड़ा तेज होता है। कांस्टेबल से आपको हेड कांस्टेबल, और हेड कांस्टेबल से आपको एएसआई, उसके बाद एसआई, और उसके बाद इंस्पेक्टर की आपको पोस्ट मिलेगी। अगर आपको बॉर्डर पर ड्यूटी करनी है या फिर राइफल और वेपन हैंडलिंग करना पसंद है, चलाना पसंद है, तो आपको बीएसएफ की प्रेफरेंस भरनी चाहिए। उसके बाद आता है सीएसएफ। बीएसएफ क्या है? सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। इसकी ड्यूटी क्या होती है? इसकी ड्यूटी होती है आपकी एयरपोर्ट्स में, मेट्रोज की सिटीज़ में, एसयूज़ में, न्यूक्लियर प्लांट्स की सिक्योरिटी आपको दी जाती है। मोस्टली ये स्टैटिक ड्यूटी होती है, मतलब ये खड़े होने की ड्यूटी होती है। चेकिंग की, फ्रिस्किंग की, सिक्योरिटी स्कैनिंग की, ये थोड़ी कम रिस्क की पोस्टिंग होती है। जो आपकी पोस्टिंग होगी वो आपकी एयरपोर्ट्स में होगी, जैसे आपका दिल्ली एयरपोर्ट हो गया, मुंबई एयरपोर्ट हो गया, बेंगलोर हो गया, हैदराबाद हो गया। मेट्रोस में, पावर प्लांट्स में, गवर्नमेंट फैक्ट्रीज में आपकी पोस्टिंग होगी। ये आपकी क्या बहुत ज़्यादा हाई चांस रहते हैं आपकी सिटी पोस्टिंग के, कि आपको एक शहर से दूसरे शहर आपको पोस्टिंग मिलती रहेगी। इनकी सैलरी क्या होती है? 32,000 से 36,000 इनकी सैलरी होती है। लेकिन जो एयरपोर्ट अलाउंसेस होते हैं वो आपको बहुत मिलते हैं। इसका प्रमोशन भी अच्छा होता है आपका। कांस्टेबल से आपको हेड कांस्टेबल से एसआई, और एसआई से आपको एसआई बना सकते हैं। अगर आपको सिटी पोस्टिंग अच्छी लगती है कि आपको शहर में रहना है और आपको स्टेबल ड्यूटी चाहिए, कि एक जगह से ड्यूटी चाहिए, और ये कम रिस्क वाली जॉब है, और फैमिली जॉब वाले कैंडिडेट्स हैं उनके लिए पोस्टिंग करती है, क्योंकि फैमिलीज़ को के लिए कोई खतरा नहीं है। जो मोस्ट स्टूडेंट्स होते हैं वो इसे ही फर्स्ट प्रेफरेंस बढ़ते हैं, क्योंकि थोड़ी कम रिस्क वाली ड्यूटी होती है। उसके बाद आता है आईटीबीपी की, इंडो हैबिटेंट बॉर्डर पुलिस। इसकी ड्यूटी क्या होती है? इंडिया चाइना बॉर्डर गार्डिंग करना, हाई एटीट्यूड एक्सट्रीम कोल्ड एरियाज, जो आपकी
ठंडे क्षेत्र हैं उनमें इनकी ड्यूटी ज़्यादा होती है, जैसे आपका कश्मीर हो गया, जैसे इसमें कश्मीर हो गया, हिमाचल हो गया और आपका लद्दाख हो गया। लद्दाख हो गया जो आपकी स्नो पेट्रोलिंग होती है, मतलब आपको बर्फ़ में पेट्रोलिंग करनी पड़ती है, पहाड़ों पे आपको ड्यूटी करनी पड़ती है। और इसकी पोस्टिंग होती है आपकी 12,000 से 18,000 फीट हाइट पर ही इसकी पोस्टिंग होती है, जैसे लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड या फिर अरुणाचल प्रदेश। इनकी सैलरी भी होती है आपकी 35,000 से 40,000। लेकिन ये हाई एल्टीट्यूड मतलब जो पहाड़ वाले क्षेत्र होते हैं तो उसका अलाउंसेस सबसे ज़्यादा इनको मिलते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा रिस्क भी इसमें होता है, तो इसमें बहुत अच्छा स्कोप होता है प्रमोशन का। और जो स्पोर्ट्स कोटा में अगर आपने अप्लाई किया है तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपके लिए बनेगा। अगर आपको हाई एल्टीट्यूड एडवेंचर पसंद है, पहाड़ पसंद है और माउंटेन लाइफ आपको पसंद है तो आपके लिए ये पोस्टिंग अच्छी है। उसके बाद आते हैं एसएसबी पे, सशस्त्र सीमा बल। इनकी ड्यूटी क्या होती है? इंडो नेपाल एवं इंडो भूटान बॉर्डर गार्डिंग करना, स्मगलिंग कंट्रोल करना और पेट्रोलिंग करना। जैसे आपका बीएसएफ जैसा ही काम है लेकिन थोड़ा कम डेंजरस इसका काम है। इसकी पोस्टिंग कहाँ होती है आपकी? बिहार, यूपी, वेस्ट बंगाल, असम, सिक्किम, उत्तराखंड। इनकी सैलरी भी होती है आपकी 28,000 से 32,000 सैलरी होती है। लेकिन प्रमोशन इसमें तेज़ नहीं होता, बहुत स्लो होता है। अगर आपको मॉडरेट कठिनाई वाली, मॉडरेट डेंजरस वाली ड्यूटी चाहिए तो इसके लिए ये अच्छी है। बॉर्डर एरिया पे आपकी पोस्टिंग होगी पर थोड़ा ये कम डेंजर होगी। उसके बाद बात करते हैं असम राइफल्स की, राइफलमैन जीडी। इनकी ड्यूटी क्या होती है? काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन। नॉर्थ ईस्ट में इनको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है। मिलिट्री कंट्रोल, जंगल ऑपरेशन, जैसे जंगल में आपको जाना है या फिर पेट्रोलिंग करना। इनकी पोस्टिंग ज़्यादातर नॉर्थ ईस्ट में ही होती है, केवल नॉर्थ ईस्ट में ही होती है। अगर आपने असम राइफल्स बनाया तो आपको नॉर्थ ईस्ट में ही डाला जाएगा, जैसे नागालैंड, मणिपुरा, असम और मिजोरम। इनकी सैलरी कितनी होती है? इनकी सैलरी आपकी 30,000 से 35,000 सैलरी होती है। लेकिन इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा रहता है तो इनको अलाउंसेस अच्छे मिलते हैं। इनका प्रमोशन कौन कौन सी पोस्ट पर होता है? सबसे पहले इनको राइफलमैन बनते हैं, उसके बाद लैंसनेक, उसके बाद नेक, उसके बाद हवलदार, उसके बाद वारंट ऑफिसर और उसके बाद सूबेदार के बनते हैं। अगर आपको हार्डकोर फील्ड ड्यूटी पसंद है तो आपके लिए ये अच्छी फील्ड है। जंगल और ऑपरेशन लाइफ अगर आपको पसंद है तो आपके लिए ये पोस्ट अच्छी है, असम राइफल्स। उसके बाद आता है एसएसएफ, सेक्रेटरीट सिक्योरिटी फोर्स। इनकी ड्यूटी क्या होती है? पीएम ऑफिस, सेंट्रल गवर्नमेंट बिल्डिंग की सिक्योरिटी करना, जैसे पीएम ऑफिस हो गया, सीएम ऑफिस हो गया। वीआईपीज़ को प्रोटेक्शन कौन देता है? एसएसएफ देते हैं। ये इसमें बहुत कम रिस्क होता है क्योंकि इसमें जो शांतिपूर्वक कार्य होता है ये केवल आपको दिल्ली में ही है। अगर आपको दिल्ली में पोस्टिंग चाहिए तो आप ही फर्स्ट प्रेफरेंस को बढ़ सकते हैं। प्रमोशन जो है उसका बहुत कम स्पीड में होता है। अगर आप दिल्ली जॉब करना चाहते हैं तो आपके लिए ये सबसे अच्छा मौका है। सेफ और कंफर्टेबल ड्यूटी लगती है। तो आप सबसे इम्पोर्टेंट प्रेफरेंस आपको कौन सी भरनी है? अगर आपको सिटी पोस्टिंग करनी है, आपको शहर में रहना है, आपको शहर में रहना पसंद है तो सीआईएसएफ, एसएसएफ और सीआरपीएफ मेट्रोस ड्यूटी मिल जाए। और अगर बॉर्डर एडवेंचर पसंद है तो बीएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी आपको भरना चाहिए। अगर आपको फास्ट प्रमोशन चाहिए तो ये एसएस और आईटीबीपी भरना चाहिए। और अगर आपको कम डेंजर वाली जॉब चाहिए तो ये एसएफ और एसएसएफ चाहिए। तो कौन सी ज़्यादा सही है? आपकी आईएसएफ ही सही है। सबसे पहले आप ये एसएफ को ही सबसे पहली प्रेफरेंस दीजिएगा, उसके बाद आईटीबीपी को, उसके बाद बीएसएफ को, उसके बाद एसएसबी को, उसके बाद सीआरपीएफ को, उसके बाद असम राइफल्स को। और सबसे बाद अगर एसएसएफ, अगर आपको दिल्ली पोस्टिंग करनी है तो आप एसएसएफ भर सकते हैं। अगर आपको दिल्ली पोस्टिंग है तो इसको सबसे ऊपर रखेगा, लेकिन असम राइफल्स को तो सबसे नीचे ही रखेगा अगर आप नॉर्थ ईस्ट में जॉब नहीं करना चाहते तो दोस्तों ये थी एसएससी जीडी की नौकरी। सिर्फ सैलरी या यूनिफॉर्म का नाम नहीं, ये देश की सुरक्षा का सम्मान है। तो आप
बिल्कुल ध्यान से समझकर अपनी प्रेफरेंस भरेगा, क्योंकि अगर आप